जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम सब इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से ऑनलाइन जुड़े हैं। तो आज जुड़ना जो हुआ है वो ये रहेगा कि कल का जो सीडीएस का पेपर हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसका फीडबैक लेते, जिनने एग्ज़ाम दे रखे और सारी चीज़ें। साथ साथ हम एक चीज़ और देखेंगे, कल का पेपर डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था कि ईजी था, कैसे क्या उसके लिए हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए पहले मैं अपने स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। तो Jai Hind sir, my name is Kishan Baren and I am from Indore Defense Academy. I am pursuing for CDS and AFCAT. Jai Hind officers, my name is Abhishek Tiwari and I'm from Balaghat and currently studying in Indore Defense Academy, and I'm also pursuing CDS and FCAT. Hello everyone, my name is Atul Goswami. I am preparing for CDS and FCAT and I have completed my degree in BTech from RGPV University. तो जैसे कि आपने इनका फीडबैक जान लिया, चलिए हम इनसे ही बात करेंगे अब सीधी कि कल का पेपर कैसा रहा। तो हम शुरुआत करेंगे कल के पहले क्वेश्चन पेपर से। कल का जो क्वेश्चन पेपर रहा तो आप लोग उसके बारे में फीडबैक दें एक एक करके। सर, कल का फर्स्ट पेपर हमारा 9 to 11 जो था इंग्लिश का पहला पेपर था और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। जो मैंने देखा वो हमारे जो कोचिंग में आज तक अभी तक जो इस सेशन में हमने जो पढ़ा, जिस तरीके से हमारी तैयारी रही है, क्वेश्चन पेपर तो वैसा ही रहा। आप लोगों ने जो हमारे फैकल्टीज़ थे इंदौर डिफेंस एकेडमी के आईडीए की पूरी टीम ने जिस तरीके से डिलीवर किया एक एक नॉलेज कंसेप्चुअल बेस, वैसा ही पेपर रहा है। और न्यूज़पेपर जैसे कि अनुष्का मैम हो गए और आप अच्छे सर, थैंक यू सो मच कि पूरा सेशन भर गाइड किया आपने। और क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा रहा, बहुत टफ मुझे नहीं लगा और बाकी कैंडिडेट्स भी वहाँ पर बोल रहे थे कि हाँ क्वेश्चन पेपर उतना टफ नहीं है, इजी थी क्वेश्चन पेपर। और यूपीएससी जो हर बार अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता वो स्टैंडर्ड मेंटेन था इंग्लिश के लिए। थैंक यू सर, मुझे लगता है कि जीएस का पेपर जो था उसमें थोड़े चेंजेस थे इस बार। जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर फैक्ट्स बेस और करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और करंट में भी उस लेवल के थे जिसमें हमें जनरली खुद न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, तब हमें आइडिया होगा। और सर, जैसे कि आपने सेशन के शुरुआत में हमें गाइड कर दिया था कि आप लोगों को रेगुलर बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, तो मैंने जिस हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ा था उस हिसाब से मुझे जीएस का जो करंट रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो डेफिनेटली ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बट ऐसा था कि थोड़ा रिमेंबरिंग बेस्ड थे कि अगर याद है तो सॉल्व हो पाएगा, वरना फिर हमें छोड़ना पड़ता। जैसा कि सर अभिषेक ने बताया, जीएस का पेपर सर बोल सकते हैं सर मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, पेपर था। लेकिन सर वही करंट से रिलेटेड करके अपने को पढ़ना था, वही गलती कुछ हुई है, कहीं कहीं हुई है, कहीं कहीं नहीं हुई है। और सर ज्योग्राफी थोड़ा ठीक था, बाकी कुछ सब्जेक्ट घुमा के वो लैंग्वेज बेसिस पे घुमा के उन्होंने पूछा था। और ये बताओ आप लोग कि कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कि फैक्ट? सर, कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी है ही, मगर अगर कॉन्सेप्ट फैक्ट बेस्ड हो तो वो ज़्यादा अच्छा वो करता है, इम्पैक्ट कर डालता है। क्वेश्चन था आप लोग ने हमें बताया कि रानी वैसे क्या था, रानी वाला क्वेश्चन कि रानी कितने पार्क में गई है ना, हाँ या ना? यस सर। है ना? तो वो तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा समझ है, मतलब जैसा कि अपन चर्चा करते थे क्लास में कि यूपीएससी समझ वर्डिंग्स के साथ खेलता है, वर्ड्स के साथ खेलता है, कल यूपीएससी ने वही किया। यस सर। तो हम एक चीज कॉमन अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि कल का पेपर उतना टफ नहीं था जितना वो बोला जाता है, मॉडरेट था। जैसे इकोनॉमिक्स हमने जो पढ़ी, कितने क्वेश्चन थे सर? इकोनॉमिक्स में 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे और हमने इकोनॉमिक्स में मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत की नहीं है। अपन ने कंसेप्ट पे काम किया था, आपने करवाया था बहुत अच्छे तरीके से। और जितने हमने नोट्स प्रिपेयर किए थे, ज़्यादा नोट्स तो हमारे पास थे नहीं, 15 से 20 पेजेस के हमारे नोट्स प्रिपेयर थे और जो 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे वो पूरे के पूरे उन्हीं 20 पेजों में से था। थैंक यू वेरी मच सर। और सर करंट अफेयर्स का क्या रहा कल? जैसे सर करंट अफेयर्स भी हमने 1 मंथ पहले स्टार्ट किया था। 1 मंथ में हमने 6 to 7 मंथ के करंट अफेयर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। और जो आपकी और हमारी टीम रही जो इस सेशन पर काम किए, वो मुझे लगता है कि हमारा
70 to 60% जो आपके करंट अफेयर्स थे वो पूरी तरीके से मैच खा गए और मुझे मिला भी और सॉल्व करने में मुझे कोई इशू नहीं हुआ उसमें। तो मिसलेनियस जितने थे क्वेश्चन पेपर में, जीएस की क्वेश्चन पेपर बात करें तो मिसलेनियस बहुत ज़्यादा थे और जीएस का पेपर इस बार पैटर्न ऑलमोस्ट पूरी तरीके से चेंज था। जैसे कि आपने पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन पेपर इस बार चेंज रहने वाला है और चेंज रहा भी क्वेश्चन पेपर। जिस तरीके से जो मैंने एनालाइज किया वो मुझे लगता है कि हाँ, आपने जैसे गाइड किया था कि न्यूज़पेपर अगर पढ़ें, जैसे अभिषेक ने भी बताया कि न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो डे टू डे जो न्यूज़ है, डेली न्यूज़ है, उसी से ही क्वेश्चन पेपर पूरा प्रिपेयर हुआ था, बना था और क्वेश्चन पेपर वैसे ही था। मिसलेनियस ज़्यादा थे, सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस बहुत कम थे और हाँ कंसेप्ट बेस्ड थे, जो कि आप और आपकी जो पूरी टीम है जो मुझे और हमें गाइड करते आई है इस पूरे सेशन भर, कंसेप्ट पर हमने काम किया और उसके थ्रू मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, वेल एंड इनफ और गुड था। इसमें हमने एक चीज़ और देखी क्वेश्चन पेपर में कि जो यूपीएससी अपने क्वेश्चन पेपर में लिख रखा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसने उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे, हाँ या ना? बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन थे कि अगर आपके अंदर समझ है तो ही आप कर पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम न्यूज़पेपर की आपसे कहते हैं, आज चैनल पे भी ये चीज़ लाइव होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड कितने डायमेंशन में कनेक्ट होता है, ये हम हमेशा चर्चा करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्यों? जैसे कि पॉलिटी के कई जितने भी क्वेश्चन है करंट पे हैं, करंट से उनने उठाए। अगर आप करंट पढ़ते पॉलिटी के तो आपको उसके डायमेंशंस पता होते, जब डायमेंशंस पता होते तो आप और अच्छा परफॉर्म करते। तो एक चीज़ हम मान सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट काम कर रहा है आपके लिए वो अच्छा कर रहा है। यस सर। फैकल्टीज़ के बारे में आपका क्या फीडबैक रहेगा? पेपर तो हो चुका, आपने अपना काम युद्ध लड़ लिया है, अब तो रिजल्ट आना है, जो होगा अच्छा होगा। बाकी हम अगले युद्ध के लिए खुद को तैयार करें और बेहतरीन तरीके से तैयार करें। तो हम अतुल से चालू करेंगे। फैकल्टीज सर ठीक था सर, मतलब जो जैसा पढ़ना है उनने वैसे ही बताया कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्किप करना है, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे पढ़ना है रेगुलरी, मतलब ऐसा सब कुछ उन्होंने बताया। रिसर्च करना है उसके ऊपर, पहले देखना है और पढ़ना है। Sir, according to me, faculty of IDA is amazing because whatever topic they taught us, they told us to go home and do R&D by yourself, so that you get the grasp of the concept they are trying to told you or teach you. And by this method, there are various facts which can be considered as useful for the yes, which can be considered as useful for the exams, and which also came in an exam, because whatever they taught you, it's not UPSC as we say that it is a basic understanding. So the concept they taught us is just a base of the real questions they asked in an examination, and by doing the R&D by ourselves, we understand more about the concept which teacher tried to taught us. सर, जो इस सेशन पे हमने बात करूं तो जो हमारी टीम थी, जो हमारी पूरी आईडीए की टीम थी, अक्षय सर आप तो हो गए, आप ये हमारे पॉलिटी और हिस्ट्री के बहुत अच्छे माहिर हैं, और जो अनुष्का मैम हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको इंग्लिश के लिए ट्रेन किया, और जो फैकल्टीज़ हमारे सारे बहुत बढ़िया हैं। मेरे तरफ से फीडबैक तो अच्छा ही रहेगा हमेशा, और मुझे जिस तरीके से गाइड किया गया है तो कंसेप्चुअल स्टडी बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर की गई है मुझे, आपके तरफ से भी और आपकी पूरी टीम की तरफ से। और जो हमारे डायरेक्टर सर हैं तनिक सर, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने जिस तरीके से हमें गाइड किया डे टू डे लाइफ में, जैसे हमारे वीकली टेस्ट होते आए और 1 मंथ बिफोर ही हमारे मॉक स्टार्ट हो गए थे, तो वो बहुत अच्छा रहा कि हमारा एक बिल्डअप बहुत अच्छा हो गया, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं रही। और जो हमारे रिस्पेक्टेड कर्नल अतुल मिश्रा सर हैं, उन्होंने एसएसबी के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करा है, और आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि हम तीनों जा रहे हैं वैसे तो, और हमारा एसएसबी भी बहुत अच्छे तरीके से हो, और हम रिकमेंड होकर के बिल्कुल अपना टीम का, अपने फैमिली का, और ये जो हमारी कोचिंग है, हमारे डायरेक्टर सर रिस्पेक्टेड अतुल मिश्रा सर और अक्षय सर, सभी का मैं
आभार रहूँगा। और फैकल्टीज़ हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया गया, उन्होंने सर्व किए हैं बहुत अच्छे से। थैंक यू। करंट वगैरह पढ़ा आपने, क्या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए जो आपने पढ़ा? यस सर, जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि डिप्लॉय ऑल वुमेन्स वाला, ये गरुड़ मिशन पढ़ा था हमने, गरुड़ा मिशन ये, और G20 से रिलेटेड क्वेश्चन थे। यूएन का ये एक क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे हमारे नोट से जो आपने लिखा दिया था, और आपने बोला भी था कि हाँ ये पक्का आने वाला है, और 200% वो आ ही गया एग्ज़ाम पर। हमने उसे अटेम्प्ट किया बहुत अच्छे तरीके से। जैसे वॉशिंगटन डीसी, यस सर, कि उसमें क्वेश्चंस थे कि इस साल का यूएन का जो वो रहेगा वाटर कॉन्फ्रेंस कौन से सिटी में होने वाला है, तो वो वाशिंगटन डीसी उसका करेक्ट आंसर था, और आपने बताया था। मिलिट्स पे था यस सर, कि कौन सा बायलैटरल मिलिट्री वो होने वाला था। Yes, sir. इंटरनेशनल डे। यस सर। कौन सा है, पहली बार है कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने भी देखा, मुझे याद Yes, sir. नहीं है। और मिलिट्स पे भी एक क्वेश्चन था, यस सर। है ना? तो अपन ने एक चीज समझी सारे क्वेश्चन पेपर में, सारी मेहनत में, कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो एक्यूरेट यूपीएससी की डिमांड है। यस सर। यस सर। सीधा मेहनत ऐसी होनी चाहिए जो डिमांड रहे, ऐसी नहीं कि आप कुछ भी मेहनत कर लें, क्योंकि एक कहावत है, क्या कहावत है कि हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। पर मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क है ना, परफेक्ट वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। क्योंकि हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी कर रहा है, पर आप एक चेयर पे बैठने जा रहे हो, वहाँ आपके अंदर परफेक्ट इंसान प्लस स्मार्टनेस दोनों होनी चाहिए। हार्ड वर्क आप ब्रेन से कर रहे हो, बॉडी से नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? स्मार्टनेस और किसी भी वर्क में परफेक्टनेस। तो आप सभी को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, जो भी रिज़ल्ट हो, और अपन आगे मेहनत करते। CDS 2 भी आने वाला है, उसके लिए और अच्छे से मेहनत करेंगे, और बाकी सब आपको पता ही है। तो आप जो लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए कोई वर्ड्स देना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के लिए? जो भी मुझे देश के कोनों कोनों से अगर जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने देश को, अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं किसी भी ब्रांच से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इंदौर डिफेंस एकेडमी, जो कि इंदौर भवन कुआं अशोक नगर पर है। ये यहाँ के फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी है, हमारे डायरेक्टर सर तनिष्क गाड़िया सर और अक्षय मौर्य सर, अनुष्का मैम, ये सारे बहुत अच्छे हैं। और आप लोग भी अगर ऐसा ड्रीम देखते हैं कि हाँ आने वाले साल में NDA या CDS या FCAT या UPSC CAPF किसी भी प्रकार की UPSC से कंडक्ट करती हुई एग्ज़ाम को अगर आप भी बनना चाहते हैं कि ऑफिसर बने आगे जा करके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारी बैचेस जो नेक्स्ट बैच है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, और अभी भी एडमिशन ओपन है। आप आएँ, विजिट करें, और एक बार डेमो क्लास लेकर के बिल्कुल देखें। आपका रिजल्ट टाइम से और आएगा, जैसे कि हमारा भी आया। जब मैं आया था यहाँ पर तो मुझे याद है कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जब एक 5, 10, 15 मॉक्स जब यहाँ टेस्ट होने लगे वीकली, तो मैंने अपनी स्कोर को देखा कि हाँ मैं इम्प्रूव कर लिया हूँ। और अगर इन केस वैसे तो जा रहे हैं, तीनों ही जा रहे हैं SSB इस बार, कंफर्म है हमारा, हमने देख लिया है रिज़ल्ट। और इन केस अगर नहीं होता है ऐसा कुछ, तो हमने वापस से प्रिपरेशन हमारी रेडी है, और हम टीम को कभी नहीं छोड़ के जा रहे हैं। ये IDA के साथ में हमारा फैमिली रिलेशन बहुत अच्छा हो चुका है अब, और ये छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। सेकेंड अटैम्प्ट भी हमारी तैयारी सर के गाइडेंस में ही करेंगे हम। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट विशेष है सभी को, और जो भी अपने सपने बुन रहे हैं यहाँ पर से, जो भी मेरे आवाज़ सुन रहे हैं देश विदेश में, आप आएँ और एक बार विजिट करें और हमारी टीम को ज्वाइन करें, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। Sir, according to me, if someone is trying to become an officer, he have to become officer himself in the mind, because for being an officer, mindset is really important. If you have a mindset of an officer, and for being an officer, you are dedicating yourself towards that goal, and focusing on that goal properly. So I don't think so there is any exam or any SSB which can stop you from being an officer. और अभिषेक, डायरी वाली बात हम क्लास में हमेशा बोलते हैं कि डायरी बनाना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आपने बनाई भी है, कई बार हमारी चर्चा हुई है क्लास में, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है डायरी बनाने से?
Sir, making diary is a really important work we can do. We have to do in our daily lives, because while maintaining diary, I got to an understanding of my regular schedule, where I waste my time, and the time which I can easily and the time which I can easily make myself work for. And I also got an understanding that how can I improve myself for the further level, and also where should I focus more to perfect myself or to get one step closer to my goal. हाँ, जैसा कि इंदौर डिफेंस एकेडमी में किसी को एडमिशन लेना है तो बिल्कुल हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, नई बैचेस 5 अप्रैल से। तो आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। एंड इसी के साथ बोलना चाहूँगा, जय हिंद फ्रेंड्स। एक चीज़ तो है कि इंदौर डिफेंस एकेडमी में आप लोग को माहौल अच्छा मिला। अब रही पेपर की जो अपन ने बात की, तो अपन ने स्टार्टिंग में ही समझ लिया कि वो ज़्यादा टफ नहीं था। यूपीएससी है, कुछ क्वेश्चन तो टफ हो गए, सारे तो वो इजी नहीं देगा। हम एक चीज़ समझ सकते, एक 30% क्वेश्चन ईजी रहे, 40% मॉडरेट रहे, बाकी का बचा हुआ टफ था। तो ये तो नेचर है यूपीएससी का, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी तो युद्ध लड़ने उतरे हैं और आप लोग के लिए बेस्ट विशेस। चलिए तो अपन इस सेशन को ख़त्म करते हैं। जय हिंद आप सभी को, जय हिंद। जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं ऑनलाइन, सभी के लिए जय हिंद।